हेलो। हेलो। हाँ सर। नमस्ते सर, कैसे हो? सर, बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए तो परेशान हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, देखेंगे सर। वो सर ने इन्होंने बताया मुझे। हम्म। इनका भी, आपकी बीवी का नाम क्या है? अब उनका जो है कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल करीब। 35 साल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, एकदम डिटेल में बताइए कि ये क्या हुआ, एक्चुअली इश्यू क्या है, दिक्कत क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें बताइए मुझे थोड़ा सा। हाँ सर, 1 मिनट में बताता हूँ, मैं घर से थोड़ा सा दूर जी जाऊँगा। जी जी, इसीलिए मैंने आपको लगाने के लिए बोला। हाँ, 1 मिनट सर। আমি তো ওই দূরে চলে যাচ্ছি না, কথা কথি কথি একটু ওইদিকে যাচ্ছি। তো ভাই আমি আসতেছি। হ্যাঁ, যে হিসেবে কপি করতেছেন আমি সেই হিসেবেই করি। हाँ सर। हाँ। ये हम लोग असल में नैनीताल से हैं। तो मेरी शादी हुई, शादी के करीब 1 साल के बाद फिर हम लोग को जो है पता चल, मैं डिटेल में बता रहा हूँ। जी जी जी, एकदम डिटेल में बताइए, मेरे पास बहुत समय है आपके लिए। हाँ, तो हम लोग फिर जो है पता चला छत्तीसगढ़ में हमारी जमीन है पिताजी का, तो क्यों ना वहाँ चला जाया जाए, क्योंकि हम लोग 2 भाई हैं। तो एक भाई यहाँ नैनीताल में रुकेंगे और एक भाई जो है उस जमीन को बचाने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ आ गए। और उस समय मेरी शादी को हुए 1 साल हुआ था। तो वो कभी मना नहीं की मेरे को कि चलो जहाँ मेरा पति वहीं मैं। और नेचर में अच्छी, सब चीज में अच्छी। एक ही साल में जो है आ जाती है मेरे साथ में, जो देश हमको जानते नहीं, हम उस देश को जानते नहीं, समझ लीजिए आप। तो वो एक बार भी मना नहीं करती है, आ जाती है और बहुत खुशी से रहते हैं। गरीबी स्थिति उसके बावजूद भी हम लोग ठीक थे, मतलब परिवार एक साथ बिल्कुल बढ़िया। तो कुछ स्थिति ऐसी बनी जिस घर में जो है हमारी खास ऐसी कोई वो थी नहीं, जमीन था मतलब ऐसे एरिया में जहाँ घर बना के रहना मुश्किल था। तो किसी दूसरे परिवार के छोटा सा जगह दिया था, तो वहाँ रह रहे थे। तो उस घर की जो एक औरत हुआ करती थी, मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। जी जी जी, एकदम डिटेल में बताइए। हाँ हाँ, इसीलिए मैं शायद इतनी जो है बातें, इतनी डॉक्टर के पास गया, हम इतनी सारी बातें नहीं किए हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। नहीं, एकदम आप डिटेल में मुझे बताइए, क्योंकि देखिए अगर तबीयत बिगड़ी है, उसका जड़ कहाँ है ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ सर, तो क्या होता है, उस घर में एक औरत जो थी थोड़े बदमाश टाइप की थी। उसकी जो नज़र मेरी तरफ थी, मतलब बदमाश है तो उसको हमेशा इधर उधर नज़र उसका हुआ करता था, तो मेरे ऊपर भी नज़र दौड़ाई, तो मैं भी कुछ दिनों के बाद में थोड़ा सा बिगड़ गया। तो धीरे धीरे ये प्रेशर उसके ऊपर आता गया और काफ़ी दिनों तक चला, लगभग 2 साल तक। हल्का फुल्का तू तड़ाक ये सब होता था, वो ऐसे नाराज नहीं होती थी, लेकिन दुखी तो जरूर होती थी वो। और मेरे मन में ऐसा था कि उसको मैं प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है, बीवी से मेरे को भरपूर प्यार है। तो उस समय लड़का उम्र का था, तो थोड़े से भाई मस्ती करने को मिल रहा है तो क्यों छोड़ा जाए, इस टाइप से था मेरा सोच। तो उसके बाद में धीरे धीरे चला, कुछ झगड़ा झंझट भी हुआ, उनके घर वालों को पता चला, उसके बाद में कुछ मारपीट टाइप का भी हुआ। उनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ हुआ। किसने मारपीट की आपके साथ? उस औरत के आदमी ने। मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। जी बताइए ना, बताइए। हाँ हाँ, तो उसके आगे फिर क्या होता है, काफी दिनों तक निकल जाता है। उसके बाद में हमको लगता है, मतलब हाँ, मतलब स्थिति कुछ इस तरह से बन जाती है कि वो मेरे को बताती है कि तुम उससे शादी कर लो। कौन बताते हैं? मेरी बीवी खुद की। अच्छा, आपकी बीवी बताती है कि आप उस औरत से शादी कर लो? मतलब इससे पता चलता है कि वो उस समय बहुत दुखी हुआ करती थी। मतलब दुखी होने के बाद में कि जो है कि तुम कर लो उससे शादी उदी, मैं ही तुमको करवा दूंगी उससे शादी, जब तुम इतना प्यार करते हो उससे। तो इस तरह की कुछ बातें भी होती है, लेकिन मैं मना करता हूँ कि नहीं, ये सब नहीं करेंगे।
है ना। तो और मेरे अंदर की गलती और भी है कि भाई उसके साथ जो घटना मैंने किया, पड़ोसी वही जो है, मतलब जिस घर में जो औरत, कुछ कुछ बातें मैं आके बताया भी करता था कि आज ये किया हूँ, आज वो किया हूँ। तो इसका तो असर जरूर पड़ा होगा दिमाग में। उसके बाद नहीं, आज ये किया वो किया, आप आके अपनी बीवी को बताते थे? हाँ, वही तो मेरी गलती है, उसी के लिए तो मैं अपने आप को पापी समझता हूँ। मतलब आप समय मैं भी नहीं। हाँ हाँ, मुझे समझ में नहीं आया सर, कैसे मतलब अपनी बीवी को कैसे बता सकता है? वही तो बात है ना सर, पाप का घड़ा उस समय भर रहा था मैं शायद। तो उसके बाद क्या हुआ? और उसको सुन के वो बोलती थी कि मैं ही तुम्हारे साथ उसका वो करवा दूंगी और मैं खुद कहीं चली जाऊंगी। लेकिन मैं ये सोचता था कि ये ऐसे ही बोलती है। तो इसी बीच में कुछ दिन और निकलता है, कुछ दिन और निकलता है, ऐसे चलते 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 फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमको लगता है कि ये गर्भवती है। कौन? मेरी बीवी। आपकी बीवी? हाँ, मेरी बीवी। मेरी बीवी। तो हमको ऐसा लगता है। फिर पड़ोस में एक डॉक्टर हुआ करता था, मतलब वही बताता है कि नहीं तुम्हारा जो है एमसी रुक गया है, तो तुम ऐसे हो तो दवाई लो क्लियर करने के लिए। तो फिर वो दवाई देता है। दवाई देता है तो ऐसा कुछ क्लियर होता नहीं है, लेकिन खून बहुत जाता है, बहुत ज्यादा। तो कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं पेट में, लेकिन खून बहुत जाता है। ये बात यहीं छूट जाता है, यहीं खत्म हो गया ये बात। और इसी बीच में जाता हूँ मैं बाहर किसी काम से कुछ दिनों के लिए, तो मेरे को वहीं पता चलता है कि ये फालीडाल जो नाम का एक पाउडर होता है, गैमाक्सिन पाउडर, हल्का जहरीला होता है, उसको पी ली है। अच्छा। तो मन ही मन, हाँ, तो उससे कुछ होता नहीं है। उस समय मैं घर पे नहीं था। मैं सारी बातें आपको एकदम क्लीन कर दे रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बताइए। हाँ, जानबूझ के कर रहा हूँ ये बातें, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आप ही को बता रहा हूँ। नहीं, बताइए ना सर, आपकी बीवी को ठीक करना है ना, तो मुझे सब जानना जरूरी है। हाँ, इसलिए मैं घर से काफी दूर आ गया हूँ, क्योंकि ये मैं बता नहीं पाऊंगा सबके सामने में। जी। तो उसके बाद में क्या होता है, इलाज करवा के वो ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बार बार फिर जो है धीरे धीरे वो बोलना शुरू करती है कि मैं कैसी हूँ, मुझे कुछ क्यों नहीं आता, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ। कल क्या होता है, तुम लोग आपस में बात करते हो, कल क्या है, परसों बोलते हो, अगला महीना, ये महीना, ये सब क्या है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता। ऐसा धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। हमको लगता है कि ये क्या बोलती है, ये क्या बोल रही है। अच्छा, इसके बीच में आप ये मत समझिए कि हमने उससे प्यार करना छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने, मेरे बच्चों ने, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्यार करते हैं उससे, आज भी करते हैं। लेकिन बीच में ये जो छोटा छोटा कांड हुआ है, इसी का असर मेरे को लगता है। क्योंकि उनके खानदान में कोई पागल नहीं है, किसी का दिमाग खराब नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरे खानदान में तो है ही नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, इधर झाड़ फूक इधर उधर करवाते हैं। दवाई ववाई कुछ नहीं देते हैं, दवाई नाम से कुछ नहीं, क्योंकि उस समय तक हम समझते ही नहीं थे कि ये सब क्या चीज है। ये अजीब अजीब बात करना, इसको बुला के समझाना, उसको बुला के समझाना, यही सब हम लोग कर रहे थे। इतने में क्या होता है, एक दिन शाम को सोते हैं, रात को सोते हैं, और उसमें कुछ पैसे भी थे घर में, 10-15 हजार। उसके पहले दिन लाके मैं उनके हाथ में दिया था कि पैसे को रखे रहो, फसल बेचे थे बोल के। तो पैसे को भी रखी, सब कुछ की, हम दोनों भाई सोए। और इसी के बीच बीच में वो जो आदमी है, जो पड़ोसी के साथ, जिसके साथ मेरा संबंध था, ये बीच बीच में हमको गाली गलौज इधर उधर करता था, क्योंकि नजदीक में ही था। बीच बीच में वो दारू पीने वाला आदमी है, कभी कभी चिल्लाता था, ये सब होता था।